जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग। दोस्तों इस वीडियो में पूरी एंशियंट हिस्ट्री के जो टॉप एमसीक्यूज होते हैं उनको कराया गया है। 50 क्वेश्चन मैंने कराए, पहला पार्ट है, एक पार्ट और इसका दूंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन का शानदार सेक्शन वाइज टेस्ट है। पूरी एंशियंट हिस्ट्री के जो सवाल आ सकते हैं सब इसमें कराया गया है। आपको देखिए एंशियंट हिस्ट्री की क्या अप्रोच करनी है, ये सेक्शन वाइज टेस्ट प्लस जो एंशियंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पढ़े हुए हैं, पूरा पापा वीडियो। मैं भी एक पूरा आपको एक वीडियो दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करिएगा, वो भी दे दूंगा। दूसरा, आपने पूरे पीवाईक्यू कर लिए, सेक्शन वाइज ये टेस्ट 100 कर लिए, सब स्टेटमेंट में 4-4 स्टेटमेंट है, 500 हो जाएंगे। और प्लस जो जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उससे एंशियंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो क्वेश्चन नए लगे, आपको लगे आप भूल रहे हो, उसको नोट कर लेना, जो आते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं। तो ये अप्रोच करिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ब्रेक कर करके देखिए, पर देखिएगा पूरा। तो दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री के शानदार क्वेश्चंस, आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए पूरी एंशियंट हिस्ट्री आपकी इस टेस्ट के थ्रू रिवाइज हो जाएगी। सारे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, सब स्टेटमेंट वाइज इसीलिए डाल दी गए। काम चोरी वाला काम नहीं करा गया है, जो नहीं लोगों के ऐप में चलते बस एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू टिक। जो चल रहा है पूरा आपका, हमारा टारगेट है कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए टेस्ट के थ्रू। तो आइए सबसे पहला प्रश्न, अगेन मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, है ना। भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का उल्लेख सबसे पहले पतंजलि के समय 150 ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक में कंबोज से मगध तक का विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक भारत नाम का जनपद था। ईसा की पहली शताब्दी में जब बौद्ध धर्म ने चीन में प्रवेश किया, तब चीनियों ने भारत के लिए तिएनचू या चुनतू शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हियान शांग के बाद यिंतू शब्द वहाँ से प्रचलित हो गया। तो ये भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपने देखा इंडिया दैट इज़ भारत बहुत चला है न्यूज़ में। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो आर्यवर्त शब्द है ये हमें कहाँ से मिला है? पतंजलि से मिला है। और भारत शब्द हमें जो 22 जनपद थे, कहाँ पे? कंबोज से मगध तक में, अष्टाध्यायी बुक में, वहाँ पे पाणिनि ने मेंशन करा है। और चाइनीज बोलते थे यिंतू भारत को, ठीक है। दोनों सही, मतलब तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला कह रहे हैं इनमें से सही कौन सा है भाई? पारसियों के पवित्र ग्रंथ ज़ेंदावस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्त सेंधो शब्द का प्रयोग किया गया है ज़ेंदावस्ता में। ईरानियन कह रहा है कि जो सिंधु नदी को इंडस कहते थे ईरानी लोग। और प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने फारसी साम्राज्य के क्षत्रप के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया है। इंडिया नाम सर्वप्रथम अकेमेनिड ईरानियों द्वारा सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र का, मतलब सिंचित क्षेत्र को दिया गया है। क्या नाम? इंडिया। अकेमेनिड ईरानियन ने रीजन्स ऑफ इरिगेटेड बाय इंडस। तो इनमें से कौन सा सही है? सोचिए, विचारी करिए, तो आपको कौन सा सही लग रहा है? बिल्कुल पहला, तीसरा, चौथा, यानी 1, 3, 4 यहाँ पे सही, क्योंकि द ग्रीक्स कॉल्ड द इंडस रिवर बाय द नेम ऑफ इंडोस। इंडोस बोलते थे ग्रीक्स, यूनानी, ईरानी नहीं, है ना। और ये सही है, द नेम इंडिया वॉज फर्स्ट गिवन बाय अकेमेनिड ईरानियन टू द रीजन इरिगेटेड बाय इंडस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की असीमता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। आइडेंटिटी ऑफ ईच कंट्री और नेशन इज आइडेंटिफाइड विद इट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सभ्यता के अंतर्गत मानव के सभी क्रियाकलाप आते हैं, जबकि संस्कृति के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज केम अंडर सिविलाइजेशन वाइल स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन इट्स फिजिकल एस्पेक्ट अंडर कल्चर। History is the means to know the past. By studying the history of any society or nation, we can know the past of that society or nation. मतलब इतिहास अतीत को जानने का साधन है। किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। द कंट्री ऑफ इंडिया सीम्स टू हैव बीन नेम्ड आफ्टर भारत विच वॉज ओरिजिनेटेड इन ऋग्वैदिक पीरियड। मतलब भारत देश का नाम ऋग्वैदिक काल में जन्मे भारत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए, तो देखिए यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा क्यों गलत है? ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कम अंडर सिविलाइजेशन नहीं, जो हम करते हैं, है ना, वो हमारी संस्कृति होती है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के सभी क्रियाकलाप आते हैं, सभ्यता के अंतर्गत नहीं। सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलू आते हैं ना। तो थोड़ा ये वेग टर्म है, सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। भाई कल्चर क्या है ना, आपका कल्चर है ना कि कैसे शादी होनी है, देखते हो पूरा विवाह मंडप लगता है, कैसे आप कोई कर्मकांड करते हो पितृपक्ष में, है ना। तो ये कल्चर है जो आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हो। भाई डे टू डे कल्चर ही तो ना, मंगल को आप ये नहीं खाओगे, ये नहीं करोगे, आपकी एक्टिविटीज़ भी आपके कल्चर के हिसाब से ही चलती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, बाकी तीनों सही है, यानी ऑप्शन 1, 3, 4 हो जाना चाहिए इसका, ठीक है।
अगला इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा है इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग आर इनग्रेव्ड आर्टिकल्स। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं भाई, एपिग्राफी कहते हैं। लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मोहरों में पाई जाती है और अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली सबसे प्राचीन मानी जाती है। अशोकास के जो है इंस्क्रिप्शन, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, मगधी, एरामिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, देखिए देखिए ये वाला गलत है। आपको पता होगा ब्राह्मी, मगधी नहीं, खरोष्टी यूज़ करा था, है ना, खरोष्टी। ब्राह्मी, मगधी, ब्राह्मी, खरोष्टी, एरामिक, ग्रीक, ये सब मतलब स्क्रिप्ट यूज़ करी थी अशोका ने, तो ये गलत हो जाता, खरोष्टी होना चाहिए। बाकी ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। नोट भी कर लीजिए, अगर जो नए सवाल हैं आप इनको लर्न कर सकते हो, वैसे ही आपके पढ़े हुए होंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है इसमें से गलत बताना है। रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख प्राकृत भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो प्रदान की जाती थी, ब्राह्मणों को उसे अग्रहर कहते थे। ये टर्म याद रखना, अग्रहर पूछ सकता है क्या है, तो जो ब्राह्मणों को टैक्स फ्री लैंड देते थे उसको बोलते थे। और भारत के सबसे पुराने सिक्के जो 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। कल्हण की रजत रंगनी प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें उत्तर भारत के 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक इतिहास का वर्णन किसने लिखी है, ये बुक याद रखना, कल्हण ने रजत रंगनी। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्र दमन का वो संस्कृत भाषा का सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, संस्कृत का, है ना कि प्राकृत का। तो यहाँ संस्कृत होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। ठीक है, छठा देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है भारत में पहली बार अंकित हुए सोने के सिक्कों के प्रचलन का श्रेय इंडो ग्रीक या इंडो यवन शासकों को जाता है। ठीक है, कुषाणों ने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी करे थे। किसने, कुषाणाज ने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी करे। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों से उनके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, देखिए शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा गलत है दोस्तों, तीसरा। अगर आपको पता हो स्कंदगुप्त नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप समुद्रगुप्त कर लीजिए। ठीक है, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पे वीणा बजाते दिखाया गया, ये स्टेटमेंट गलत थी। बाकी तीनों सही है। कुषाणाज ने ही सबसे पहले कॉपर सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भी आपको पहचान करनी है गलत की, कौन सा गलत होगा इसमें। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का पहला श्रेय यूनानियों ने किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है हिस्ट्री लिखने का किसने करा, यूनानियों ने करा इतिहास लिखने का। और क्यों यूनानी, क्यों, आप एक एग्जांपल दे सकते हो। मेगास्थनीज यूनानी तो था, इंडिका पुस्तक लिखता है ना, तो उसी से शुरुआत होती है। ठीक है, अगला जैसे मेगास्थनीज हैड रिटन बुक्स नेम्ड इंडिका, ये भी बिल्कुल ठीक है दोनों। इतिहास लेखन का दूसरा चरण अलबरूनी के साथ शुरू होता है। अलबरूनी के साथ दोस्तों क्या आप कमेंट में बता सकते हो अलबरूनी किसके शासनकाल में, मतलब किसके साथ भारत आया था, है ना। भारत में एक आक्रमणकारी आया था, उसके साथ आया था। आप कमेंट में बताइए अगर आपको याद हो दोस्तों। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सैक्रेड बुक्स ऑफ द अर्थ के रूप में करा है। क्या, सैक्रेड बुक्स ऑफ द अर्थ के रूप में, तो ये गलत है। सैक्रेड बुक्स ऑफ द अर्थ नहीं, सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, छोटा सा मिस्टेक था यहाँ पे। तो किसने करा भाई, जर्मन स्कॉलर था मैक्स मूलर, उसने वेदों को ट्रांसफर करा था सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ये नाम याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे। तो ये गलत हो गया, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला कह रहा है कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध धर्म में उनकी आस्था का पता चलता है भाई। इब्न बतूता ने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद पुस्तक लिखी है भाई। किसने, इब्न बतूता, तो ये तो गलत हो गया भाई, ऐसे ही पता चल रहा है। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद ये अलबरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। B.A. स्मिथ नामक एक ICS अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। किसने, ICS अधिकारी B.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो क्या ये ठीक हो जाएगा, तो ये भी ठीक ही है भाई, ये भी ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने 1784 बंगाल बनाई, ये तो सभी को पता होगी। तो यहाँ 1 3 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में आपको गलत पहचान करनी, कौन सी गलत होगी भाई। A.C. राय चौधरी, R.C. मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री, R.K. मुखर्जी। ठीक है, इसमें से कौन सी गलत है ये आपको बताना है। जैसे A.C. राय चौधरी ने लिखी क्या, धर्मशास्त्र का इतिहास, कौन सी, धर्मशास्त्र का इतिहास। और R.C. मजूमदार हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन पीपल। नीलकंठ शास्त्री हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, R.K. मुखर्जी।
तो देखिए यहाँ पे पहला गलत है, क्योंकि धर्मशास्त्र का इतिहास की अगर बात करें तो ये लिखा है पीवी काने ने, पीवी काने, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पीवी काने हो गया, ठीक है। बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, 10वें में आपको सही बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। जैसे देवदान ग्राम, देवदान ग्राम किसे कहते थे भाई, नोट भी कर लेना अगर आपके पास ये नोट नहीं है। देवदान ग्राम कह रहा है ऐसे गांव जहां अंतर जातीय आबादी रहती हो तथा वहां के किसान भूमि कर सीधे राजा को देते हैं ना। कैसी जाति, इंटरकास्ट पॉपुलेशन रहती हो, डायरेक्ट टैक्स किसको देते हो, राजा को, उसको देवदान कहते थे, नहीं इसको कहते थे भंडारवाद ग्राम। क्या कहते थे, नाम आप याद रखना, भंडारवाद ग्राम, है ना। तो पूछ ले भंडारवाद ग्राम क्या है, जहाँ इंटरकास्ट पॉपुलेशन रहे और डायरेक्ट टैक्स राजा को दे दे, ठीक है। दूसरा है ब्रह्मदेव गांव, ऐसे ग्राम और ग्राम की जमीन जिन्हें ब्राह्मण समुदाय को दान दी जाती थी। तो ब्रह्मदेव गांव, विलेज लैंड दैट हैव बीन डिनोटेड टू ब्राह्मण कम्युनिटी, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भंडारवाद ग्राम ये मैंने बता ही दिया। इन विच ओनली ब्राह्मण लिव, उस गांव को क्या कहते थे जहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण रहते थे भाई, उसको अभी मैंने इससे पहले बताया ना, अग्रहार जमीन देते थे, तो अग्रहार ग्राम बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, अग्रहार ग्राम, अग्रहार ग्राम, नोट कर लीजिएगा। भंडारवाद में क्या हो गया, जहाँ अंतरजातीय आबादी रहती हो। ब्रह्मदेव गांव जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, मतलब ब्राह्मणों समुदाय को दान दी जाती थी। और आपका अग्रहार, इन विच ओनली ब्राह्मण, जहाँ सिर्फ ब्राह्मण रहते थे। अ विलेज डोनेटेड टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टेम्पल, किसी धर्म संस्थान या मंदिर को दान में दिया गया ग्राम, उसको क्या कहते थे, देवदान, क्या बोलते थे, देवदान ग्राम। तो ये 4 ग्राम आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, देवदान ग्राम, भंडारवाद ग्राम, अग्रवार और ब्रह्मदेव, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में भी आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले कह रहा है एक सेकंड, गुप्तोत्तर काल में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, एग्रीकल्चर जो था वो मैनेस्टी द इंडियन इकोनॉमी इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्तोत्तर काल में क्षेत्रफल के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण करते थे, किसके, क्षेत्रफल के हिसाब से। बोई गई भूमि को वाहित, खेती ना की गई भूमि को अकृष्ट, बीज ना उगाने वाली भूमि को ऊसर, है ना। और गुप्तोत्तर काल में सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने पर तालाब खोदना पुण्य का कार्य समझा जाता था। तो यहाँ जो गलत है वो दूसरा स्टेटमेंट, क्षेत्रफल आधार पे नहीं, उत्पादकता के आधार पे ना, जिसकी जितनी प्रोडक्शन होगी वो उतना टैक्स देगा। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, अब नहीं हो रही है अगर भाई प्रोडक्शन ही, तो कहाँ से टैक्स दे, तो एक अच्छा अप्रोच थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 12, गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में गलत बताना है कौन सा है। अरबों और इंडो एशिया के व्यापारियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार कम हो गया भाई। चीन से बढ़ती मात्रा में सोने और चांदी के निर्यात को रोकने के लिए 1296 में चीनी राज्य को नियम बनाने पड़े थे। और चीन से आयातित वस्तुओं से मृग के सींग, हाथी, तेंदुए की खाल, मलमल, सन और चमार ये प्रमुख थे, जिसके बदले में रेशमी कपड़ा और प्रचुर मात्रा में सोना चांदी भारत लाए जाते थे, है ना। इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना से क्या लेते थे, हॉर्न ऑफ एंटीलोप, एलिफेंट, लियोपर्ड स्किन, मोसेलिन फैक्स, है ना, एंड चमार वर प्रोमिनेंट इन रिटर्न, ठीक है। तो सारे ही सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। 13 पे आ जाते हैं, संगम काल में नगर प्रशासन के संदर्भ में क्या सही है, संगम पीरियड की बात कर रहा है। कंप्लीट स्टेट वॉज कॉल्ड मंडलम, पूरे राज्य को मंडलम कहते थे। मंडलम को नाडु में विभाजित किया गया था, मंडलम को नाडु में विभाजित किया गया था। नाडु को उर में विभाजित किया गया था, नाडु हैड बीन डिवाइडेड इनटू उर। उर नगर हुआ करता था, उर यूज्ड टू बी अ टाउन। तो यहाँ पे कौन सा सही है, चारों यहाँ पे सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं 14 क्या कह रहा है। 14 में भी आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। हियान शांग चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने भारत में ईसा की 7वीं सदी में आया और लगभग 15 वर्षों तक रहा। हियान शांग ने अपनी यात्रा का जो सरगर्न है वो एक पुस्तक के रूप में शियूकी नाम से किया है हियान शांग ने। हियान शांग के अन्य नाम युवानवंग, स्वानचांग, शाक्य मुनि और यात्रियों के राजकुमार के रूप में थे। पुलकेशिन 2 को हियान शांग ने फीसे या वैश्य जाति का कहा है। तो पुलकेशिन द्वितीय तो गलत है, यहाँ हर्षवर्धन होना चाहिए था, क्योंकि उसी के शासनकाल में, तो हर्ष को उसने वैश्य जाति का बोला था, ठीक है। और ऐसे ही कृषकों को जो कृषक थे उनको ये शूद्र कहता था, है ना, ये भी याद रखना। चलिए अगला है 15, तो यहाँ पे ऑप्शन समझ गए ना आप, डी वाला गलत है, बाकी तीनों हियान शांग के लिए सही प्रश्न है और अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। 15 में आपको पहचानना है दोस्तों गलत कौन सा है। 3 ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा बौद्ध धर्म से प्रभावित हर्षवर्धन ने लिखी है। तो देखो आपके सब रिवीजन हो रहा है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा किसने लिखी, हर्षवर्धन ने, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे।
इसके बाद कह रहा मिहिर भोज की पराजय के बाद हुनों की शक्ति का ह्रास होने लगा। ये गलत है, मिहिर भोज नहीं, मिहिर कुल था। यहाँ क्या था, मिहिर कुल की पराजय के बाद। किसके बाद, मिहिर कुल की पराजय के बाद जो हुनों की शक्ति उनका ह्रास होने। और राजपूत काल में हुनों का सर्वप्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के समय ऊणा लेख से मिलता है, ये भी याद रखना। राजपूत काल में जो हुनों का उल्लेख है कहाँ से मिलता है, गुर्जर प्रतिहार शासक ऊणा लेख से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या गलत है, सिर्फ सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 16 देखते हैं, 16 में कह रहा है गलत पहचानिए कौन सा है। कह रहा है जैन साहित्य प्राकृत में और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य किस में लिखा है, प्राकृत, और बौद्ध साहित्य पाली में। धर्म सूत्रों को प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था और समाज के लिए संविधान एवं विधि पुस्तकों का नाम दिया गया है। पाणिनि के अष्टाध्याय में कुल 12 अध्याय हैं, ये गलत हो जाएगा। पाणिनि ने लिखी अष्टाध्याय, उसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, 12 नहीं, तो ये हो गया गलत। वैदिक सभ्यता में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद भी शामिल है और इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में भी आपको गलत पहचानना है कौन सा है भाई। सबसे पहली स्टेटमेंट कह रहा है पुराणों की संख्या 18 है, तो 18 पुराण जैसे विष्णु पुराण है ना, और आपका गरुड़ पुराण, शिव पुराण, बहुत सारे हैं। अगला कह रहा है स्मृतियों में मनुस्मृति और विष्णु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन व प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। मनुस्मृति और साथ में याज्ञवल्क्य की स्मृति, कौन सी स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। मौर्य काल में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो 15 अध्यायों में विभाजित थी और राजतंत्र से संबंधित है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए, सिर्फ दूसरा गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन 18 में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे कालिदास ने मालविकिग्ना मित्रम लिखी है, वाकपति ने गौड़वहु लिखी है, बिल्लन ने विक्रमांक देवचरित और जयसिंह ने भोजप्रंद। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए जो चौथा मतलब स्टेटमेंट है ये गलत है। भोजप्रंद किसने लिखी, बल्लाल देव ने, बाहुबली वाला बल्लाल देव ने लिखी है भोजप्रंद। ठीक है, भोजप्रंद किसने लिखी है, भोजप्रंद बल्लाल देव, भी से भोजप्रंद, भी से बल्लाल देव, बाकी ये तीनों सही है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्या की संस्कृति की जानकारी मिलती है। प्लीनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी है, किसने, प्लीनी ने। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 375 से 415 के बीच में आया था। कौन, फाहियान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और एक चीनी बौद्ध भिक्षु शुंगयुन ने जैन ग्रंथों की खोज की। तो भाई आपको पता होगा चीनी जो बौद्ध थे, मतलब बौद्ध भिक्षु नाम ही है, जैन ग्रंथ नहीं, बौद्ध ग्रंथों की खोज करेगा भाई। 518 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का दौरा करा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ जैन नहीं बौद्ध टेक्स्ट होना चाहिए था। अगला देखते हैं, गलत बताना है कौन सा है। भारतीय प्राग इतिहास के उद्घाटन का श्रेय डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। क्रेडिट ऑफ इनॉग्रेटिंग इंडियन प्री हिस्टोरी गोज टू डॉक्टर प्रिमोज। भारत में पाषाण युगीन बस्तियों की खोज 1863 में जॉन इवांस द्वारा शुरू की गई थी, यही गलत हो गया। 1863 में अगर याद हो आपको, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट था उसने करी थी ना, तो ये गलत है। मॉर्टिमर व्हीलर ने भारत के समग्र प्रागैतिहासिक संस्कृति अनुक्रम का ज्ञान करवाया था। और 1950 में स्टुअर्ट पिगॉट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, किसने, स्टुअर्ट पिगॉट, प्री हिस्टोरिक इंडिया। तीनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे बस आपकी ये दूसरी वाली गलत है, यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूसफुट होना चाहिए था। ठीक है, अगला कह रहा है इसमें आपको सही बताना है। ठीक है, गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिला है, कहाँ, गया ताम्रपत्र में। शक काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात 1:35 था। महिला शासक रुद्रमा देवी का संबंध काकत्या राजवंश से है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध सर्ववर्मन से है। राजा भोज के कवि धनपाल ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है, क्योंकि जौनपुर प्रस्तर अभिलेख की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है वो ईश्वर वर्मन से है। किससे है, जो ईश्वर वर्मन थे उससे है। और राजा भोज के कवि जो थे धनपाल, उन्होंने बौद्ध नहीं जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, राजा भोज के कवि धनपाल जैन धर्म अपना लेते हैं, यानी 1, 2, 3 सही है यहाँ पे। अगला कह रहा है इसमें भी आपको गलत बताना है। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में 11वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण मिलता है, तो शुरुआती गलत हो गई, 11वीं नहीं 14वीं शताब्दी की बात करता है यहाँ पे। 1305 में इसकी रचना जो है मेरुतंगराचार्य ने करी थी। ठीक है, यह जैन साहित्य का ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना। प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है, जैन साहित्य का, तो ये तो हो गया गलत। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया ईश्वर वर्मन का हरहा शिलालेख मौखरिया के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है।
वरामिहिर की जो पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योति विद्या है उस पर आधारित थी। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया है। तो ये तीनों सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी आपको गलत बताना कौन सा है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। किसको? राजेंद्र वन को। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे भाई। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। और चेर साम्राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। क्या थी? वेंगी नदी कह रहा है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पांड्या साम्राज्य की थी, चेर की नहीं ना। पांड्या साम्राज्य की जो जीवन रेखा थी वो थी वेंगी नदी। ठीक है, तो ये हो गया गलत। 24 देखते हैं दोस्तों, लर्न कर लीजिए क्योंकि एंशियन के सवाल बहुत आने लगे हैं। आप देखोगे पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर 7 से 8 सवाल तो एंशियन के आते ही आते हैं ना। तो प्लीज़ इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कनिष्क के रब्तक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख किया गया। किसमें? कनिष्क के रब्तक अभिलेख में। इसके बाद कह रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य हुआ है वो शातवाहन वंश हुआ है मौर्यों के बाद। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिलता है। किस पे? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर। हुणों ने भारत पर आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया है। तो आसान प्रश्न था, आप आराम से बता सकते हो कि हुण जो आक्रमण करते हैं वो किसके शासनकाल में करते हैं? स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त नहीं। क्या होना चाहिए था यहाँ? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासन करते क्योंकि स्कंदगुप्त ही फिर हुणों पे मतलब विजय भी प्राप्त करता, हराता है उनको। तो ये गलत हो गया। 25 में भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम नगर प्रशासन था। कैसा था? उत्तम नगर प्रशासन था कह रहा है। तो ये गलत हो गया। चोल साम्राज्य अपने ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता। बहुत आसान सवाल था, ये अपने पढ़ा होगा। ग्राम प्रशासन बहुत शानदार था यहाँ का। और नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। जो फेमस ब्रॉन्ज आइडल है ना नटराज की, वो चोल कला का उदाहरण है। और भाई दक्षिण भारत का चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था, ये भी ठीक है। और चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ये 3 स्टेटमेंट भी याद रखना, बहुत अच्छी हैं और तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको गलत पहचानना कौन सा है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर 78 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तांबे के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या कुषाणों द्वारा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में जारी की गई थी। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पे आपको पता होगा 57 ईस्वी में विक्रम संवत शुरू होता है। कब होता है? 57 ईस्वी। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब इसमें भी आपको पहचानना है कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, आराम आराम से करिए पर पूरे क्वेश्चंस को करिएगा ज़रूर। ठीक है, ब्रेक ले लेके पानी पीजिए, चाय पीजिए, जो पीजिए, पढ़ते रहिए बस थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी शानदार प्रश्न मिलेंगे आगे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के किनारे बसी थी भाई। कालीबंगा से मिट्टी की पट्टिका पर उकेरी गई सींग वाले देवता की उत्कृष्ट कृतियां मिलती। कहाँ से? कालीबंगा से। वैदिक देवताओं में सोम देवता को एक पुरोहित माना जाता था। और बागोस शिलालेख ईरान से आर्यों के भारत आने की सूचना देता है। बागोस इंस्क्रिप्शन ईरान से आर्यन आए थे, मतलब इंडिया। तो यहाँ पे देखिए जो सी है वो गलत है, क्योंकि आपको पता होगा बृहस्पति देव जो होते हैं उनको माना जाता है ना, बृहस्पति देव को पुरोहित माना जाता है, गुरु माना जाता है। तो ये सोम नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ था। अशोक के धर्मलेखों में केवल 2 यानी शहबाजगढ़ी और मनसेहरा के शिलालेख खरोष्टी में मिलते हैं। अशोक के शिलालेख में कौन से? एक ये नाम याद रखना, शहबाजगढ़ी और मानशहरा शिलालेख खरोष्टी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कह रहा है गुप्त वंश के शासकों के सीरिया और मिस्र से राजनीतिक संबंध थे। तो ये गलत है, क्योंकि मौर्य वंश होना चाहिए था, है ना। सीरिया और आपका जो मिस्र है उससे राजनीतिक संबंध थे, मौर्य वंश के, गुप्त के नहीं। मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा अस्तित्व नहीं थी। ये इंडिका में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, मौर्याज होना चाहिए था। 29 में कह रहे हैं इनमें से गलत पहचानिए कौन सा गलत है भाई। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जानकारी अरिका मेडू स्थल की खुदाई से मिलती है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चेरो और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, तकोलम। मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण है। और भारत का पहला अस्पताल औषधि उद्यान अशोक ने बनवाया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा बी वाला, क्योंकि दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तकोलम युद्ध है
वो चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था, चेरों नहीं, चोल, जो चोल थे और राष्ट्रकूट उनके बीच में हुआ था टकोलम का युद्ध। इसमें आपको गलत पहचानना है, 30 में भी कौन सा गलत होगा भाई। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिगुणात्मक आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यह रुद्र दमन के जूनागढ़ के शिलालेख से सिद्ध भी होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है और उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आपका ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है, ये गलत है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख है। किसमें, जो शतपथ ब्राह्मण थे उसमें पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये गलत है। 31 देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। भारत के सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक कानपुर में स्थित भीतरगांव मंदिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच बना है और ताम्रपाषाण काल में कर्नाटक के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ताम्रपाषाण की बात नहीं है, है ना। मतलब ताम्रपाषाण काल में कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र की बात करेगा, है ना। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को दफनाते थे दक्षिण से, कहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला कह रहा है चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए। तो ये भी ठीक है, सही है, याद रखना। 32 देखते हैं, गलत बताना है फिर। कह रहे इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा जाता था। किसको, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जो लोग थे उनको श्री पर्वती कहते थे। चालुक्य शासकों का शासनकाल मंदिरों का निर्माण का काल कहा जाता है, ये गलत है। ये चंदेलों का था भाई, बहुत फेमस। चंदेलों का जो शासनकाल था वो मंदिरों का निर्माण काल कहा जाता है। और कदरमक्का क्षत्रपों ने तांबे की धातु के अत्यंत दुर्लभ सिक्के चलाए। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्र, रजत तरंगिनी और चीनी यात्री हियानशांग के वर्णन से मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला, इसमें भी आपको गलत पहचानना है। पल्लव राजाओं द्वारा जारी किए गए और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए गए आदेशों को राज श्रवतम कहते हैं। तो ये गलत है, पल्लव नहीं राष्ट्रकूट होना चाहिए, है ना, राष्ट्रकूट। यहाँ क्या होना चाहिए, राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट राजा थे वो जारी करते थे उनके सचिव द्वारा। ठीक है, यानी ये गलत हो गया भाई। कल्हड़ अरबों पर विजय का श्रेय जो है ललितादित्य को देता है। सेन वंश का संस्थापक सम्मन सेन था। इस वंश के प्रमुख शासक बल्लान सेन, लक्ष्मण सेन थे। काकतीय राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसमें 12वीं से 14वीं शताब्दी का शासन है। ठीक है, ये तीनों सही है, पहला गलत हो जाएगा। चौथे में आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कह रहे 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई का काम अपने हाथ में लिया था 1915 में। नालंदा के बारे में सबसे पहले जानकारी हैमिल्टन ने 1812 में दी थी भाई। किसने, हैमिल्टन ने 1812 में। नालंदा महाविहार का अन्वेषण कार्य सबसे पहले जनरल कनिंघम ने 1862 में कराया था। जो इसका सर्वे है, एक्सप्लोरेशन का काम जनरल कनिंघम ने। तो इसमें कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले में आपको गलत पहचानना है, कौन सा है। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेख प्रवर्षविन द्वितीय तथा इस ग्रंथ के राम की लंका विजय का विवरण है। द ऑथर ऑफ द बुक सेतुबंध अ संस्कृत पोएट्री वॉज प्रवर्षन द्वितीय सेकेंड। इन दिस बुक देर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ राम्स विक्ट्री इन लंका, है ना, जो राम जी की विजय के बारे में बताता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट। और सासेनियन वंश की स्थापना ईरान में 1ली शताब्दी में हुई थी भाई। सासेनियन वंश की स्थापना क्या कह रहा है, ईरान में हुई थी। तो ये बात ठीक है, पर ईरान 1ली शताब्दी नहीं 3री शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी, 3री शताब्दी में। रजत रंगनी 1148 से 1150 ईस्वी के बीच महाभारत शैली में कल्हड़ द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। जो कश्मीर में हिंदू राजवंश थे रजत रंगनी में, वो लिखा हुआ है। 6ठी शताब्दी के महान आयुर्वेदाचार्य वाघ भट्ट की प्रसिद्ध रचना है अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे इनमें से गलत पहचानना कौन सा। ठीक है, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के जो उपकरण हैं सबसे पहले सिंध की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहते हैं। तो ठीक है, सोहन संस्कृति तो कहते हैं, पर ये सिंध की सोहन घाटी नहीं, पंजाब की सोहन घाटी से मिले। पंजाब में जो सोहन घाटी वहाँ से मिले, इसलिए इसको सोहन संस्कृति कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी 3 सही होंगे। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से मिलते हैं, मद्रास के निकट वदमादुरई अथिरमपक्कम से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में मानव आवास स्थल पाए जाते हैं जहाँ लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिलती हैं। सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफिट को पहला हैंड एक्स उपकरण मद्रास के पास
पल्लवरम से मिला था। ठीक है, तो ये 3 याद रखिए। अगले प्रश्न में आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मनुष्यों को कृषि का ज्ञान नहीं था। नंबर 1, पूरा पाषाण काल का मनुष्य आखेटक एवं भोजन संग्रह करता और खाद्य संग्रहता यानी अंतर और गैदर था। पशुपालन की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुई। पैलियोलिथिक पीरियड में एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हुई। पूरा पाषाण काल के मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हो गया था और वो कच्चा मांस खाता था। तो देखिए आसान प्रश्न था ये गलत है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की जो शुरुआत है मीजोलिथिक पीरियड से यानी मध्य पाषाण काल से हुई थी, है ना। बाकी सारे सही हो जाएंगे, बस ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 38 में बताना है मध्य पूरा पाषाण काल या आपका मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई थी, यानी ब्लेड कल्चर का नाम दिया गया था भाई। मध्य प्रदेश में निवासा के निकट मध्य पूरा पाषाण काल के उद्योग और निवास का साक्ष्य मिलता है हमको। और मध्य पूरा पाषाण काल के औजार मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, चकिया, बेलन घाटी, गुजरात और सौराष्ट्र सिरसा घाटी से प्राप्त होता है। तो देखिए निवासा जो है ये महाराष्ट्र में साइट है, ना कि मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है। बाकी तीनों सही हो जाएंगे। 39 में आपको गलत बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। उच्च पूरा पाषाण युग यानी अपर पैलियोलिथिक एज, इसकी एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोड़ी मलबे से बना लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा, है ना, कॉबल स्टोन की बात कर रहा है। और वहीं अफगानिस्तान में संघाओं की गुफाओं में भी उत्तर पूरा पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर पाषाणिक उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनी गुंटूर में भी पाए गए हैं। तो इनमें से कौन सा गलत है, कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। अगला पहचानना कौन सा गलत है। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास होता है भाई। किसका, मिडिल स्टोन एज का। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में प्राप्त हुई, जब CL कार्लोई ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव कंकाल सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही पाए गए हैं, ह्यूमन स्केलेटन। तो इनमें कौन सा गलत है, इनमें भी कोई गलत नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, इसमें भी आपको गलत पहचानना है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बगौर भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक स्थल है। राजस्थान के तिलवार में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरे चरण में चौक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए हैं। तीसरा कह रहा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नहर राय से छोटी बस्ती झोपड़ी के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौथा कह रहा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में महादहा मध्य पाषाण काल स्थल है। तो आसान प्रश्न है, आप पहचान गए होंगे कि पहली चीज़ जो ऑप्शन डी है, ये महादहा जो है ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नहीं, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, कहाँ पे, प्रतापगढ़ जिले में महादहा है जो मध्य पाषाण काल का स्तंभ है। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं। 42 में क्या कह रहा है, इसमें आपको पहचानना कौन सा गलत होगा 42 में। ठीक है, यह युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। खेती पर आधारित नवपाषाणकालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर केटा घाटी में लौरालाई और जोंक नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। नवपाषाण काल में जंगली पशुओं को अत्यधिक संख्या में पालतू बनाया गया था और नवपाषाण काल में भारत में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि का पालन किया जाता था। तो कौन सा गलत होगा भाई, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जोंक रिवर ये गलत हो जाएगा, जोब रिवर होना चाहिए था। यहाँ पे कौन सी रिवर होनी चाहिए थी, जोब रिवर होनी चाहिए। ठीक है, JOB जोब रिवर, ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से भी वही गलत पहचानना होगा आपको। सर्वप्रथम मिस्र की नील घाटी में गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू हुआ था। दक्षिणी तुर्की स्थित हुयूक नामक बस्ती में गेहूं, जौ और मटर की खेती के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 व जौ की किस्मों की खेती किए जाने के संकेत मिले हैं, इसलिए इसे बलूचिस्तान की रोटी का कटोरा भी कहते हैं। किसको, मेहरगढ़ को भाई, बाउल ऑफ ब्रेड ऑफ बलूचिस्तान। और कश्मीर के गुर्फ काल में कब्र में कुत्ते को उसके मालिक सहित दफनाने का साक्ष्य हमको मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा दोस्तों गलत होगा, तो गुर्फ काल नहीं, कश्मीर के बुरजहोम में, है ना, बुरजहोम बहुत ही फेमस है ना, तो ये ऑप्शन गलत था, यहाँ पे बुरजहोम होना चाहिए था गुर्फ काल की जगह। 44 देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन 44, इसमें भी गलत पहचानना है। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोल्डी हवा से 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग देखे गए हैं। महगरा में आयताकार झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं।
इलाहाबाद के पास स्थित चौपानी मांडो स्थल से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के 3 चरण का पता चलता है। और वहीं बिहार के सारण जिले में स्थित चिरान नामक ग्राम से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महगरा है, ये महगरा है कहाँ, ये भी याद रखना पूछ सकता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास है भाई। यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ी के प्रमाण मिलते हैं, आयताकार नहीं। किसके? वृत्ताकार, सर्कुलर। ठीक है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 45। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति सबसे पहले अस्तित्व में है? विच अमंग द फॉलोइंग कल्चर हैड फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? सालवदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, मालवा संस्कृति या रंगपुर संस्कृति? तो ये इसको आप नोट कर लेना है ना, ये बहुत पूछा जाएगा, मतलब ये आ सकता है, काफ़ी टफ लेवल का सवाल है जो आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। ये टाइम याद रख लेना। सालवदा 2300 से 2000 BC, प्रभास 2000 से 1400, 1900 से 1400 मालवा संस्कृति, 1700 से 1400 रंगपुर संस्कृति। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा विकल्प गलत होगा। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थी। सिंधु सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति यानी आपका मेडिटेरेनियन स्पीशीज का ही माना जाता है। मैंगोलॉइड प्रजाति के लोग विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, और अल्पाइन प्रजाति के लोग विशेष रूप से सिंधु क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंगोलॉइड प्रजाति के जो लोग हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? उप हिमालय जो रीजन होता है ना, सब हिमालयन रीजन या उप हिमालय, सब हिमालय, ठंडी जगहों पे, है ना। तो ये होना चाहिए था, तो ये गलत है। 47 में आपको बताना है कौन सा गलत होगा भाई। प्रसिद्ध इतिहासकार अगलानंद घोष, माफ कीजिएगा, अगलानंद घोष ने अपने शोध से सिद्ध किया है कि राजस्थान के प्राचीन सभ्यता की उत्पत्ति राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोथी संस्कृति से हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार अल्थिन और डीपी अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। मेसोपोटामिया में 2 प्रमुख स्थान हैं, मुंडीगाक और सोरतुरय, है ना। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के 3 प्रमुख स्थानों बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से मिलते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ कौन सा गलत है। तो अब बहुत आसान था ये मेसोपोटामिया में नहीं, अफगानिस्तान में है ना, आपको पता होगा ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में थे सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर, मुंडीगाक और सोरतुरय, इसलिए ये गलत है। 48 पे आ जाते हैं भाई। इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। कह रहे हैं व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, मैक, पिगॉट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। R.L. स्टाइन, अमलानंद घोष आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है। दयाराम साहनी, R.S. टाइक्स, जॉर्ज F. डेल्स और H.T. लंबिक सिंधु सभ्यता के पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तनों को माना है। और अमेरिकी इतिहासकार के कैनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई है। तो इनमें देखिए कोई भी गलत नहीं है, और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। किसका किसका? व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड का, मैके पिगेट का, अरुल स्टेन और अमलानंद घोष का है ना, ये याद रखिएगा। चारों सही, इनमें कोई गलत नहीं होगा। 49 देखते हैं। इसमें आपको सही पहचानना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय वेधशाला है कोट डीजी नामक प्राचीन स्थल से मिली है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड फ्रॉम एंशिएंट साइट कॉल्ड कोट डीजी। ठीक है। दूसरी, कालीबंगा से 7 अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। और सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन R.P. चंद ने किया है। और मिथातल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो देखिए पहला गलत है, क्योंकि जो पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो धौलावीरा से हमें मिला है, ना कि कोट डीजी से। धौलावीरा होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था? अरे यार एक सेकंड, धौलावीरा कर लीजिए यहाँ पे, धौलावीरा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऐसे 5वां भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी धौलावीरा क्योंकि होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था? धौलावीरा, जो गुजरात में, यहाँ से बड़े अक्षरों में एक लघु शिलालेख मिलता है। बाकी 2, 3, 4 सही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको गलत पहचानना है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक मोहर पर उकेरे गए चित्र में एक आदमी को 2 भागों से लड़ते हुए दिखाया गया भाई। अंबारी से हड़प्पा स्तर की पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़े के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था।
मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर बाई और गेंडा एवं भैंस तथा दाहिनी और हाथी, बाघ एवं हिरण पाए गए। तो इनमें कौन सा गलत है? तो दोस्तों बी वाला गलत है, क्योंकि मतलब 50 का बी गलत हो जाएगा। यहाँ कालीबंगा होना चाहिए था, है ना, कालीबंगन। कालीबंगन से हमें मिलते हैं पकी हुई ईंटों के तराजू, ठीक है। तो दोस्तों ये एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन का मैंने आपको शानदार टेस्ट कराए। आप लोग 50 में बताइए कितने नंबर आए हैं। फिर सेकंड पार्ट आपको इसका मिलेगा कल, है ना। बताइएगा सेकंड पार्ट आपको चाहिए कि नहीं, ये फिर सेकंड पार्ट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री सबके सेक्शन वाइज टेस्ट ऐसे ही, और प्लस जीएस के फुल लेंथ टेस्ट हमारी ऐप पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, नहीं तो इन नंबरों पे भी कॉल करके ले सकते हैं आप, है ना। ऐप पे आपको अटेम्प्ट करने को मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, सब कुछ। आप चाहे तो प्रिंट करके OMR शीट भी हमारे टेलीग्राम पे पड़े, उसको डाउनलोड करके OMR भी भर के देख लो भाई, है ना, उसकी भी प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है।